अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। और देसी मुर्ग तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। और प्याज़ों को हमने हल्का सा सॉफ़्ट करना है, बिल्कुल नरम, इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। और जैसे ही ये हल्का सा सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम नेक्स्ट ऐड करेंगे वो मैंने इसके अंदर ये देखिए तकरीबन ये सॉफ़्ट हो चुके हैं हमारे प्याज। हमने फ्लेम को दरमियाना रखना है, इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना। अब ये सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड करूँगी मैं। सब्ज़ मिर्चें ये देखिए ये तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है। और सब्ज़ मिर्च को फ्राई करने के बाद ये देखें जी हल्का सा हमने इसको हल्के हाथों से फ्राई करते जाना है। अब ये देसी मुर्ग बना रहे हैं तो इसके लिए देसी लहसुन वो भी बहुत ज़रूरी है, वो ऐड करूँगी। और इसके साथ ही ये तकरीबन 2 बड़े टमाटर मैंने लिए हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखें जी हल्के हाथों से आप इसको फ्राई करते जाएं। और इसके बाद ये मैं इसके अंदर अदरक थोड़ी सी ऐड करूँगी, ये मैंने साबित अदरक ही ऐड किया है। और इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद ये देखिए अब इसके अंदर मैं 2 अदद के बड़ी इलायची है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है वो ऐड कर दूँगी। क्योंकि जो इलायची है, बड़ी इलायची, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है जब हम ये देसी कोई भी सालन बनाते हैं। तो जब तक ज़ीरा वगैरह ऐड ना करें तो इसमें जो इसकी स्मेल है वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए हमारे मसाले का बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ। अब हम ये मसाला इसको निकाल लेंगे और छन्नी की मदद से आपने इसका सारा ऑयल जो अच्छी तरह निचोड़ लेना है और इसको हम निकाल लेंगे। अब जो ऑयल बचा है इसी ऑयल के अंदर मैं एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा ऐड करूँगी। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ये देखें कुछ दाने मैंने ज़ीरे के ऐड कर दिए हैं। इनको हम हल्का सा ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे, हल्की सी जैसे खुशबू आने लगेगी तो फिर इसके अंदर जो मैंने तमाम चीज़ें फ्राई की थी उनको मैंने जो पेस्ट ये देखें जग में बनाया, ये पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो जग में बाकी जो बैटर बचा है हल्का सा पानी हमने ऐड करना है। ये देखिए बैटर भी थिक सा गाढ़ा सा है, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। और ये तमाम हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है। और स्पाइसेस में हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं थोड़ी ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले जो सब्ज़ मैंने मिर्ची ऐड की थी वो भी काफ़ी तीखी मिर्च थी। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। नमक और हल्दी इसके बाद ऐड करेंगे और इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही हल्के से फ्राई हो जाएंगे ये देखें ऑयल जैसे इसने मसाले ने छोड़ना शुरू किया हुआ है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। बड़ी प्यारी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें से आ रही है। अब जो देसी चिकन जो मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके रखा हुआ था ये देखें ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। असल देसी वाला ये गोश्त है, आप ये मैंने लिया है। अब इसको हम इसी मसाले के अंदर हम अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, कुछ देर के लिए हम इसको पकाएंगे और अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। ये देखिए जी ये हमने इसको स्पैचुला की मदद से हल्का हल्के हाथों से हम इसको भूनते जाएंगे। और जिस तरह ही ये भुनना शुरू हो जाएगा ऑयल जो है ये देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम ये मसाला जो है ये हम सारा जो ऑयल इसका हम छोड़ देंगे। ये देखें अब हमने ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसको मज़ीद हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भुनेंगे ताकि जो देसी की जो स्मेल आती है, अक्सर हम शोरबा दूसरे तरीके से बनाते हैं तो उसमें से अक्सर स्मेल जो है वो हल्की हल्की सी जो रह जाती है देसी मुर्ग की। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी। ये मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है। दही जो आपने डालकर जल्दी से आपने फटाफट से इसको फेंटना है इसी के अंदर ताकि जो हमारा दही है वो फटे नहीं और गुठलियाँ ना बने इसके अंदर। ये देखिए मैंने जल्दी से इसको फेंट के इसके अंदर ही मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, कोई भी हमारी इसके अंदर गुठली कुछ भी नहीं बना। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए भुनेंगे ताकि जो हमारा जो इसकी जो दही डालने से एक ज़बरदस्त सा इसके अंदर खटास और बहुत ही टेस्ट अच्छा आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इस तरह से एक दफ़ा बना के देखें तो आप देसी मुर्ग इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब हमने इसको ढकना लगा के कुछ देर के लिए रख दिया है ताकि ये जो हमारा दही और तमाम जो मसाला जात मैंने इसके अंदर ऐड किए थे वो अच्छी तरह से आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए जी ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है।
देसी मुर्ग जो मैंने इसके अंदर डाला था दही, उसने भी पानी इसका ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है उसने छोड़ दिया है। इसकी हमने मज़ीद कुछ देर के लिए हमने भुनाई करनी है और इसको हमने ढकना लगा के थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि मज़ीद जो ऑयल बाकी जो है वो भी इसके ऊपर आ जाए। ये देखें किनारों से देखें तमाम ऑयल तकरीबन ऊपर आ चुका है। भुनाई आपने इसकी अच्छी तरह से करनी है क्योंकि यही भुनाई जो हम जितनी करेंगे इसी में इसकी जो स्मेल है वो बड़े इसकी ख़त्म हो जाएगी देसी मुर्ग की। अब ये हमारा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी आपने इसके अंदर खुला ऐड करना है ताकि जो हमारा चिकन गोश्त है देसी मुर्ग जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए मैंने इतना पानी ऐड किया, इसमें थोड़ा सा मज़ीद मैं पानी और भी ऐड करूँगी ताकि पकने के बाद जो इसका शोरबा है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी सा और इतना सा तकरीबन वो बच जाए। ये मैं इसके अंदर तकरीबन एक से 1.5 गिलास पानी इसके अंदर मैं और ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि कुकर में अगर आप गलाएंगे तो इसको आपने 40 से 45 मिनट तक ये आराम से इसके अंदर गल जाएगा। और अगर हम इसको इस तरह गलाएंगे इस तरह, क्योंकि टेस्ट गलाने से बहुत ज़बरदस्त आता है और बिल्कुल एक असल जो देसी स्टाइल में हम लोग शोरबा वगैरह बनाते हैं असल टेस्ट इसी तरह आएगा। इसको इसी के पानी में पकने देंगे तो और कुकर में भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन जो हम लोग इस तरह बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये देखिए जी तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। अब मैंने इसके कसूरी मेथी और थोड़ा सा कुछ धनिया मैंने ऐड किया है। हमारा ये ज़बरदस्त सा ये देखिए शोरबा हमारा तकरीबन बनकर तैयार होने वाला है। अब ये मसाले डाल के ये जो मैंने मेथी और धनिया डाला है इसको हमने ढक के रखना है ताकि जो इन मसालों की खुशबू है हमारे शोरबे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी हमारा तकरीबन ये शोरबा जो है ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त शोरबा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको कम शोरबा पसंद है तो आप इसको और भी इसका पानी ड्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी शोरबे का लुक देखें कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक बन चुका है। अगर ये देखिए इसके जो चिकन जो है हमारा वो अच्छी तरह से गला हुआ है और इतना ज़्यादा हमने इसको गलाया है, लेकिन इसकी जो बोटी है वो बिल्कुल सही असल शक्ल में है। इसको हमने टूटने बिल्कुल नहीं दिया क्योंकि पहले हमने इसकी बुनाई कर ली थी और उसके बाद इसको सिर्फ हमने पानी में अच्छी तरह से गलाया है और बार बार चम्मच चलाने से जो गोश्त है वो टूट जाता है। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी से अच्छी रेसिपी हम दोबारा मिलेंगे, कोई और अच्छी सी रेसिपी लेकर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।